हेलो एवरीवन। कल हमने काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में जो वेक्टर डिफरेंस है उसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेम डायरेक्शन में होगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, एंड वी बी ए तो वी बी जो पहले है वो पहले आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए। जैसे कि एक बॉडी 20 की स्पीड से मूव कर रही है, एक बॉडी सेम डायरेक्शन में 30 की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो 10 इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जैसे एक बॉडी 20 की स्पीड से इधर मूव कर रही है, एक बॉडी 30 की स्पीड से इधर मूव कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, दोनों बॉडीज को, तो क्या जाएगी? 50 रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, यही समझना था हमें। अगला टॉपिक आता है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकली मोशन, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ग्रेविटी में, तो क्या होगा? अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ग्रेविटी फोर्स की तरह लगेगा, नीचे की तरफ तो जी आ जाएगा माइनस का। और अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो वी को हम फाइनल वेलोसिटी को हम, वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम यू वी को क्या ले लेंगे? जीरो मान के चलेंगे इस पूरे टॉपिक में। तो v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी को क्या मानेंगे? जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एक पर्टिकुलर हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो जो फिर नीचे की ओर आने स्टार्ट कर देगा, तो हम यू वी को तो जीरो मान लेंगे। तो यू माइनस माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो माइनस जी और टी। तो u इज इक्वल टू, इधर लाएंगे u को, तो u इज इक्वल टू जी टी। तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में याद रखने, ये मैं सिर्फ निकालने के लिए बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगली इक्वेशन ऑफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एच। वहीं वी को जीरो मानेंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है यू स्क्वेयर माइनस टू जी एच। एक ही जगह क्या करेंगे? माइनस का जी, क्योंकि ग्रेविटी है, माइनस आ जाएगी, माइनस टू जी एच। इस वाले में बताया था, ठीक है, इसी तरह इसमें आएगा। यू को इधर लाएंगे, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच, स्क्वेयर हटाएंगे तो यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एच इज इक्वल टू यू टी माइनस एक ही की जगह क्या करेंगे? माइनस का जी यूज करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी है, नीचे आएगी तो नीचे की तरफ लगती है क्योंकि माइनस का साइन आएगा इसलिए, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आता है, तो माइनस जी टी स्क्वेयर है। अगर इसमें हम यू को जीरो मान लें तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। और इस अगर सेकंड इक्वेशन में हम यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एच, तो एच निकालने के लिए अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमको यहाँ से, तो टू यू स्क्वेयर अपॉन टू जी, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करेगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब हम पढ़ेंगे व्हेन ए ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम एच हाइट। एच हाइट से नीचे की ओर आ रहा है, कोई पर्टिकुलर एच हाइट है उसकी, अब वो नीचे की ओर ड्रॉप हो रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, और तो जी को हम पॉजिटिव लेंगे, और यू इनिशियल वेलोसिटी, गिरेगा जब तो उसकी जीरो होगी, फिर स्पीड इसकी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, तो यू तो जीरो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालनी पड़ेगी। उसमें क्या था? वी को हम जीरो ले रहे थे क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की जो ओर जा रहा था, एक पर्टिकुलर हाइट पे उसकी वी जीरो हो जाती, फिर उसकी इंक्रीज होनी स्टार्ट होती। ठीक है ना, तो उसमें वी जीरो था, इसमें हम यू जीरो लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी। तो यू को क्या मानेंगे? जीरो, तो वी इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, जी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू को क्या मानेंगे? जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, ये एच की वैल्यू आ जाएगी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी हाफ और जी, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2AH। वहीं u को मानेंगे 0 तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2GH, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2GH। और अगर हमें h n हाइट तक निकालना है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, HN इज इक्वल टू यू प्लस जी अपॉन 2n-1। कितनी भी हाइट का निकालना है तो n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, इतना भी है तो हम इसकी n की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अगला मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, इसमें तीन फॉर्मूले दिए गए हैं, इसमें से एक फॉर्मूला तो लगभग पूछ लिया जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का। इनमें से किसी ने एक का पूछ लिया जाता है, या प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक क्वेश्चन तो पेपर में मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम ग्राफ दे रखा है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, जो जो पाथ फॉलो करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इस ग्राफ में डिनोटेड है कैसे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया और इसने कहाँ तक ड्रॉप हुआ हो, तो यहाँ से यहाँ तक तो उसकी रेंज हो जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी टाइम तक ये ऊपर हवा में रहा, इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अगर इसमें हम रेंज को निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे, और अगर हाइट को और टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालेंगे तो वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे। अगर वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे तो यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा का हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और वाई डायरेक्शन में टाइम के अलोंग वेरी करती रहेगी। तो पहला आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, वैसे मैं डेरिवेशन आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा और यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। इस पर्टिकुलर हाइट पे इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, इसके बाद ये डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से वी वाई तक पहुँचने के लिए इसको टी टाइम लगा, और यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में भी इसका टी टाइम, दोनों में सेम टाइम लगता है। ठीक है, तो इस दोनों का टाइम पीरियड निकालने के लिए टी प्लस टी इज इक्वल टोटल टाइम कितना लग जाएगा, यहाँ पे 2t। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो हम वाई डायरेक्शन मोशन को कंसिडर करेंगे, तो वाई डायरेक्शन में अगर मोशन को कंसिडर करेंगे तो हम यूज लेंगे यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अगर ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगी, तो हम माइनस जी का यूज लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी v को हम 0 लेंगे, तो u साइन थीटा, u की जगह u की वैल्यू है ना u साइन थीटा, तो u की जगह हम u साइन थीटा और a की जगह माइनस जी, क्योंकि ऊपर की ओर नीचे ग्रेविटी लगती है, तो माइनस जी और t। ठीक है, तो जे माइनस जी टी को हम इधर लाएंगे तो इक्वल टू में आ जाएगा, तो हम टी की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, टू नहीं है, u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये कितना टाइम निकला है, अपने पास सिर्फ इतना का टाइम निकाला है, टी की कितनी वैल्यू आई है, टी की वैल्यू आई यू साइन थीटा अपॉन जी। अब इतनी वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी इधर आएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टोटल टाइम कितना निकल जाएगा 2t, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे इसकी वैल्यू धरेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, तो u साइन थीटा अपॉन जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, सॉरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि टाइम तो टोटल टाइम तो 2t आ गया ना, इधर ये वाला और ये वाला, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट और रेंज को निकालना। थैंक यू वेरी मच।